हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले ही आपको बता चुका है और उसमें मैंने इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताया है एग्जामिनेशन पर्पज़ से। आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपके एनटीए नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. The public administration is divided into two parts: wider sense and narrow sense. Wider sense is also known as broader sense. The public administration includes, in a wider sense, the public administration includes the activities of all the three branches of the government. वाइडर सेंस में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? जितने भी एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट के, तीनों गवर्नमेंट के, उसकी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव का हो, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का हो. वाइडर सेंस में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स all the three branches of the government, that is legislature, executive and judiciary. In narrow sense, we include the activities of only executive. In narrow sense, include the activities of only executive branch of the government. Hope you will understand. Now we are going to discuss about wider sense and narrow sense. Wider sense include the activities of all the three branches. What are all the three branches? That is legislative, executive branch and judiciary branch. वाइडर सेंस में क्या बात किया जाता है? इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेटिव, executive and judiciary. This view has been taken by Woodrow Wilson, L.G. White, Timok, Nigro and Pfiffner. वाइडर सेंस का व्यू किस किस थिंकर ने सपोर्ट किया? वुड्रो विल्सन ने, एल.जी. वाइट ने, डिमॉक ने, नीग्रो ने एंड पीफनर ने. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपसे एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा जा सकता है कि वाइडर सेंस को किस थिंकर ने सपोर्ट किया है. फॉर एग्जांपल ऑप्शन आ जाएगा एल.डी. वाइट, डिमॉक, नीग्रो एंड द फोर्थ ऑप्शन में साइमन दे दिया जाएगा. तो पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है. तो याद रखिएगा, वाइडर सेंस को किस थिंकर ने सपोर्ट किया है? वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, पीफनर एंड नीग्रो ने. अब हम बात करते हैं नैरो सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट इंक्लूड द एक्टिविटीज़ ऑफ ओनली एग्जीक्यूटिव ब्रांच. वाइडर सेंस में क्या है? ये एक्टिविटीज़ तीनों ब्रांच के गवर्नमेंट को करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. पर नैरो में क्या है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे वो फोकस करता है. और इसकी इम्पॉर्टेंट थिंकर कौन है? साइमन, गुलिक, टीड, फ्योल एंड विलबी. नैरो सेंस का इम्पोर्टेंट सपोर्टर कौन है? साइमन, गुलिक, टीड, फ्योल एंड विलबी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप इसको ध्यान रखिएगा कि किसने, कौन से थिंकर ने कौन सा व्यू दिया है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देयर आर टू डाइवर्जेंट व्यू ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू. अब हम लोग नेचर की बात कर रहे हैं, तो जो नेचर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्दर फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक है इंटीग्रल व्यू, दूसरा मैनेजरियल व्यू. Integral view. According to this view, public administration encompasses all the activities, encompasses all the
encompasses all the activities which are undertaken accomplish the given objective. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंटीग्रल व्यू क्या है, तो इसमें यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सम टोटल ऑफ मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लैरिकल एंड मैनुअल एक्टिविटीज़. जो इंटीग्रल व्यू है वो क्या है, सबका सम टोटल है. किसका? मैनेजरियल व्यू का, टेक्निकल व्यू का, क्लैरिकल व्यू का और मैनुअल एक्टिविटीज़ का. यहाँ पे एक्टिविटीज़ है फ्रॉम टॉप टू बॉटम. अगर हम लोग किसी पर्सन को एक्टिविटीज़ देते हैं तो यहाँ से टॉप से बॉटम तक आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक हायरार्की है. यहाँ पे हो गए CEO, यहाँ पे हो गया मैनेजर और सबसे नीचे हो गया क्लर्क. यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग कोई एक्टिविटीज़ सीयू के कुछ काम करना है तो सीयू किससे बोलेगा? मैनेजर. मैनेजर किससे बात करेगा? क्लर्क से बात करेगा. तो यहाँ पे क्या है कि एक्टिविटीज़ सारे इंगेजमेंट कर रहे हैं. सीयू भी काम कर रहा है, मैनेजर भी काम कर रहा है, क्लर्क भी काम कर रहा है. तो यहाँ पे एक्टिविटी जो है सारे पर्सन का फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? यहाँ पे हम लोग टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं. यहाँ पे एक्टिविटीज़ फ्लो करेगा टॉप टू बॉटम. समझ में आया आपको? इंटीग्रल व्यू में जब भी कोई एक्टिविटीज़ फ्लो करेगा वो टॉप टू बॉटम करेगा. और इंटीग्रल व्यू के इम्पोर्टेंट थिंकर या इम्पोर्टेंट सपोर्टर कौन है? एल.डी. वाइट एंड डिमॉक. इंटीग्रल व्यू के इम्पोर्टेंट सपोर्टर कौन है? एल.डी. वाइट एंड डिमॉक. एल.डी. वाइट एंड डिमॉक. एल.डी. वाइट एंड डिमॉक. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटीग्रल व्यू के इम्पोर्टेंट सपोर्टर कौन है. ऑप्शन में एल.डी. वाइट, डिमॉक, साइमन और नन ऑफ द अबव दिया रहेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू किस थिंकर ने दिया है. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजरियल व्यू. मैनेजरियल व्यू it encompasses only the managerial activities and not technical, clerical and manual activities. मैनेजरियल यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो मैनेजरियल व्यू है सिर्फ वो किस पे फोकस करता है? मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पे. और इंटीग्रल में क्या था कि वो सारे एक्टिविटीज़ पे फोकस करता था इंटीग्रल व्यू, चाहे वो मैनेजरियल हो, टेक्निकल हो, क्लैरिकल हो, चाहे मैनुअल एक्टिविटीज़ हो. लेकिन मैनेजरियल व्यू क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है, ना कि टेक्निकल पे, क्लैरिकल पे और मैनुअल एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहा है. सो इसीलिए हम लोग मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं कि ये मैनेजरियल एक्टिविटीज़ क्या है? नॉन मैनेजरियल इन नेचर है. नॉन मैनेजरियल इन नेचर. क्वेश्चन आ सकता है कि विच व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नोन एज नॉन मैनेजरियल व्यू. तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन मैनेजरियल नेचर में कौन सा है? मैनेजरियल व्यू है. अब यहाँ पे है कि मैनेजरियल व्यू के इम्पोर्टेंट सपोर्टर कौन है? साइमन, स्मिथबर्ग, थॉमसन, लूथर गुलिक. यहाँ पे बात किया जा रहा है कि आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन किसने मैनेजरियल व्यू दिया है. तो साइमन है, स्मिथबर्ग है, थॉमसन है और लूथर गुलिक है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है
वो सेम रहेगा सारे स्फीयर्स पे। मैनेजरियल व्यू में क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम इन ऑल द स्फीयर और एक्टिविटीज़ आर ओनली गिवन टू टॉप पर्सन। इन मैनेजरियल व्यू में क्या होगा कि एक्टिविटीज़ दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ टॉप पर्सन को। इंटीग्रल में क्या हुआ था कि एक्टिविटीज़ सबको दिया गया था फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट इन मैनेजरियल व्यू एक्टिविटीज़ गिवन ओनली टू टॉप पर्सन। होप आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो। सो मैनेजरियल व्यू में लूथर गुलिक बात करते हैं अपना, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द एकम्प्लिसमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। एडमिनिस्ट्रेशन क्या मतलब होता है कि कोई भी काम को करना किस लिए, कि हम एक ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएँ। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये कम से कम 3 से 4 बार नेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये आगे भी चांसेस है कि ये क्वेश्चन फर्दर रिपीट करे। तो आप इसे लाइटली नहीं लीजिएगा कि ओ ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, मैं इसे क्यों पढ़ूँ। छोटी छोटी चीज़ों से ही नेट एग्ज़ाम में 1-2 नंबर से बच्चों का नेट और JRF निकल जाता है। तो हम अब सम अप करते हैं कि 2 व्यू रहता है, एक इंटीग्रल व्यू रहता है, एक मैनेजरियल व्यू रहता है। इंटीग्रल और मैनेजरियल। इंटीग्रल व्यू में क्या रहता है, एक्टिविटीज़ इसमें रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें एक्टिविटीज़ ओनली फॉर टॉप पर्सन। इसमें हम लोग डील करते हैं सारे एक्टिविटीज़, मैनेजरियल, टेक्निकल, क्लरिकल, बट हम लोग मैनेजरियल में क्या करते हैं, ओनली फोकस ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज़, नॉट फोकस ऑन टेक्निकल, क्लरिकल और मैनुअल एक्टिविटीज़। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।